ये शांत रहिए, दलाली बंद करिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे दलाली काहे कर रहे हो, बताइए दलाली काहे कर रहे हो? सामने लीजिए इसको, दलाली काहे कर रहे हो? दलाली काहे कर रहे हो बताओ? प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती ममता बनर्जी एक राज नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, और मोदी जी है, मोदी जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए, और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपकी चारों कुर्सी, एक कुर्सी का ना चारों पैर देश की 135 करोड़ जनसंख्या मिलकर तोड़ देगी। तो आपने क्या कहा था कि 50 दिन में अगर 6 दिन नहीं आ गए, भाइयों बहनों मित्रों तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। है मोदी जी, कौन से चौराहे पे आए थे महाराज? वो चौराहा हम ढूंढ रहे हैं। LIC में हमारा पैसा डूब जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आपका चैनल जिम्मेदारी लेगा जिम्मेदारी? चाचा, अगर आपका भी पैसा डूबेगा तो ये पत्रकार जिम्मेदारी लेगा। सामने नहीं आता है, क्योंकि ये बीजेपी की वकालत करता है। सामने आइए, पूछिए सवाल सामने आके। आरोप तो आप पे भी लगते हैं कांग्रेस की दलाली। भैया देखिए, मैं जनता की दलाली करता हूँ, मैं संविधान की दलाली करता हूँ, मैं लोकतंत्र की दलाली करता हूँ, मैं किसानों की दलाली करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी जेल जाने वाले, क्या कहेंगे? भैया, राहुल गांधी को जिस दिन जेल हो गई, समझ जाओ राहुल गांधी का कहा हुआ एक एक शब्द सत्य हो गया। उसी दिन राजा हरिश्चंद्र की क्या कह दिया था राहुल गांधी? उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है। भैया, अब राहुल गांधी को अगर जेल होगी तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो राहुल गांधी को जेल कैसे? मोदी जी बिलबिला क्यों उठे सवालों से? घबरा क्यों गए? ये तो ठाकुर गब्बर सिंह हो गए। जनता पे तो गब्बर सिंह वाला टैक्स लगा दिया, अब ये गब्बर सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, सवाल पूछोगे, जेल में करवा लग रहा है चुनाव आ रहा है इसलिए मोदी जी घबरा रहे हैं? अरे चुनाव से मोदी जी तो पहले ही डरे हुए हैं। एक चीज बताइए, जब कोई डर जाता है, शराबी होता है ना, तो जितना समय तक नशा रहता है उतना ही समय तक बड़ा बोलता रहता है, और जैसे नशा उतर जाता है। क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री नशा करते हैं? क्या बोल रहे हो अनुराग? तुम सोचते हो बोलने से पहले? भैया, हम सोचते नहीं है, जनता सोचती है। प्रधानमंत्री जी को सत्ता का नशा है नहीं है? बताइए, सत्ता का नशा हो गया है उनको। अब वो जान रहे ना कि जो हम कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, जो हम कर देंगे वो कोई, हम मानते हैं जो मोदी जी कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा। अभी उनकी बेकार में आप लोग डिग्री का मामला बना रहे हैं। बिल्कुल, डिग्री दिखाइए ना, डिग्री है तो दिखा तो दी भाई कि BA का रखा है। BA ये देखिए, BA की डिग्री है, ये MA की डिग्री है। एक चीज बताइए कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की लालच हो रही है मेरे हिसाब से। पूछो कैसे? क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए उन्होंने भी सुपारी ले ली है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 40 साल तक भीख मांगता रहा। अब भैया, जो 40 साल तक भीख मांगता रहेगा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा? बताइए, पढ़ने जाएगा? अच्छा, अभी दंगा हो रहा है बिहार में, जिस तरह से देखा रहा। हाँ, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे दंगा रुक ही नहीं रहा। वहाँ पे दंगा रुक ही नहीं रहा। की सरकार में इतना दम नहीं है, पुलिस प्रशासन इतना मजबूत नहीं है कि दंगा रोक पाए। मैं क्या पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं मानता हूँ राज्य सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। तो पहले तो राज्य की बनती है। मुंह फाड़ देते, हमारी सरकार बना दीजिए, दंगाइयों को उल्टा टांग देंगे। शांत रहिए, दलाली बंद करिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अरे दलाली काहे कर रहे हो? बताइए दलाली काहे कर रहे हो? सामने लीजिए इसको, दलाली काहे कर रहे हो? दलाली काहे कर रहे हो बताओ? प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती ममता बनर्जी एक राज नहीं संभाल पा रही हैं। हाँ, और मोदी जी है, मोदी जी बेहिसाब हसरतें ना पालिए, और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपकी चारों कुर्सी, एक कुर्सी का ना चारों पैर देश की 135 करोड़ जनसंख्या मिलकर तोड़ देगी। नीतीश कुमार से बिहार नहीं समझ रहा है, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी से क्या संभल रहा है? पूरा देश संभाल लिए हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं। और क्या भैया, आप जैसे पत्रकारों को ही संभाला है, और किसको संभाला है? भैया, किसको संभाला? अडानी जी को 609 नंबरी से 2 नंबरी बना दिया, संभाला है? संभाला है उन्होंने? दम पे अडानी जी बने हैं। दम पे बने हैं तो मोदी जी रिश्ता कहाँ है? बताइए। यही बात तो पूछता है भारत, पूछता है। वही बात तो राहुल गांधी जी दिन भर मोदी जी को गरियाओगे तुम थोड़ी 2 नंबर पे आ जाओगे। अच्छा, मोदी जी को गरिया रहे हैं। आपको अगर सरकार से सवाल पूछना गरियाना लगता है तो हम ये काम करते रहेंगे। हमने क्योंकि मोदी जी को वोट दिया था तो हम इन्हीं से सरकार से सवाल पूछेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो कुर्ता खींच के भी सवाल पूछेंगे, संसद के सामने खड़ा होकर भी सवाल पूछेंगे। आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप वकालत कीजिए ना उनकी। कर तो रहे हो। फिर अपमान कर रहे, प्रधानमंत्री का कुर्ता खींचेंगे आप? अच्छा, आपको 54-56 1954 भैया आपको याद होगा 1954-56 में माननीय प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी तो एक महिला ने कॉलर पकड़ लिया था। हमने तो कुर्ता ही खींचने की बात करी है महाराज। और आपने क्या कहा था कि 50 दिन में अगर 6 दिन नहीं आ गए, भाइयों बहनों मित्रों तो मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। मोदी जी, कौन से चौराहे पे आए थे महाराज? वो चौराहा हम ढूंढ रहे हैं। तो जरूरत नहीं आई ना। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि चौराहे पे आप उनको खड़ा करेंगे। अच्छे दिन आ गए, काला धन अच्छे दिन आ गए, काला धन वापस। भैया, हमारा काला 15 लाख दीजिए, अभी दीजिए, अभी दीजिए। ना वो जुमला तो
काला धन कहाँ से आया फिर? हाँ। माफ़ी मांगिए आप, माफ़ी मांगिए, माफ़ी मांगिए। हाँ। चाचा ने गलती की है तो भतीजा माफ़ी मांग लेगा ना, माफ़ी मांगिए आप। तो फिर वही एकदम आ गए उसी पे, आप बीजेपी वाली हरकत करने लग गए। कौन सी बीजेपी वाली हरकत है? बीजेपी राहुल गांधी से कह रही है माफी मांगो, आप एक हमसे चीज कह रहे हैं बताइए, माफी मांगो। गांधी ने कभी जो- माफी, एक जो चीज सच- गांधी जो ने माफी मांगी? सवाल पूछे, माफी माफी इन्हीं के मांगे। पार्टी के लोग मांगते थे, माफी भी इन्हीं के पार्टी के लोग मांगते थे। आरएसएस में कौन था? हाँ। मैं जी वीर सावरकर हूँ, एक बार नहीं 6 बार माफी मांगूंगा। हाँ। मैं तो भैया एक बार भी माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम मुझे कुछ भी बोल दो, मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी तो मांगेगा ही नहीं। राहुल गांधी तुम कायरों से माफ़ी मांगेगा जो अंग्रेजों के तलवे चाट ले लोगों से। हाँ। कौन कायर? प्रधानमंत्री कायर है? कायर नहीं है, प्रधानमंत्री कायर कायर नहीं है। हाँ। कायर अगर नहीं है, अगर शेर है वाकई में, तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे। हाँ। हमारे सवालों का जवाब देता क्यों नहीं? मैं तो मोदी जी से एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल। हे भैया, हे चाचा, हे आप लोग इसको इतना शेयर कर दो कि मोदी तक महाराज पहुंच जाए। उनसे यही पूछना है, मोदी जी आप इतना झूठ काहे बोलते हो? इतना आप मतलब इतने निकम्मे हो गए हो कि झूठ का पहाड़ बांध देते हो और ऐसा झूठ बोल देता है महाराज। अंधभक्त और गोबर भक्त ऐसा समझ देते हैं कि उनके बाप का फैसला आ गया है। जैसे एक होता नहीं कि पत्थर पे लिख दिया है, अब वो मिट नहीं सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में शिल्प मिलती थी, अंधभक्तों के लिए वो शिल्प हो जाती है मोदी जी की बात।